के लिए आज बीमा एजेंट को जितना संघर्ष करना पड़ता है कि लोग सुरक्षित हों, आर्थिक रूप से संपन्न हों, किसी भी होनी अनहोनी में बीमा की राशि उसके परिवार का आर्थिक मदद करता है। क्योंकि व्यक्ति का मौत एक बार होता है, लेकिन उसके परिवार में अगर आर्थिक रूप से कमजोरी है या कोई ऐसा राशि नहीं है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार का खर्चा चले, वो परिवार हर रोज़ मरता है। आपको बता दें, हमारे देश में ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्र में बीमे को लेके लोग जागरूक नहीं हैं, जबकि आज से 20 साल 25 साल पहले का एजुकेशन लेवल कुछ और था, आज का एजुकेशन लेवल कुछ और है। लोग अधिक से अधिक पढ़े लिखे भी हो रहे हैं, लेकिन बीमे के प्रति लोगों की जागरूकता आज भी बहुत कम है। जैसे कोई व्यक्ति है जब पूरी तरह से बीमार हो जाता है तब जाके वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता है। यानी कि अगर आपके पेट में दर्द उठ रहा है या कोई ऐसी बीमारी है जो अभी शुरुआती दौर में है, तो लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार जाते हैं, मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं और उसको खाते हैं, या किसी झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, उससे पूछ के दर्द की दवा खा लेते हैं। क्या होता है, धीरे धीरे वो दवा खाते हैं, दर्द तो कम हो जाता है, लेकिन फिर पुनः वो 1 हफ्ते 1 महीने बाद वो दर्द वापस आता है। धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में वह जो दर्द था एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है। और उस समय जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या पता चलता है कि इलाज में बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। यहाँ तक कि इलाज कराने के दौरान कितने सारे लोगों का मौत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि समय से उस बीमारी का इलाज नहीं लोगों ने किया। जब दर्द उठा था, कम उम्र था उस समय आप इलाज करवाए होते, फौरन अच्छे डॉक्टर के पास गए होते, तो शायद आपका जान बच सकता था और आपका जो दवा में पैसे खर्च हुए वो भी बच सकता था। उसी तरह से बीमा है। भारतीय जीवन बीमा निगम जो पूरे देश में या पूरे एशिया में कह सकते हैं नंबर 1 संस्था है बीमा क्षेत्र का। ये आपकी परिवार को सुरक्षा के लिए 13 लाख 14 लाख एजेंट पूरे देश में काम कर रहे हैं, ताकि वे अपने देश के लोगों को आर्थिक रूप से संपन्न कर सकें। लेकिन लोग उसके बावजूद भी आज कमा भी रहे हैं, उसके बावजूद भी बचत नहीं होने के कारण, सेविंग नहीं होने के कारण, निवेश नहीं होने के कारण आज भी लोग परेशान हैं। और बीमा के लिए जब अभिकर्ता किसी व्यक्ति के पास जाता है तो सामने वाला यही कहता है, मुझे बीमे की ज़रूरत नहीं है, मुझे बीमा नहीं चाहिए। बीमा कोई रिटर्न नहीं देता है, LIC वाले पैसे नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। ऐसे में जब आप बाद में जब आपको लगता है कि मेरी उम्र 40 45 50 के आसपास जा रहा है, या आपके साथ कोई ऐसा घटना घटता है जिससे लगता है यार मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे परिवार का खर्च कैसे चलेगा, आर्थिक स्थिति कैसे होती है, या आप बीमार हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे अपने परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। उस समय जब आप बीमा लेने जाते हैं तो उस समय बीमा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो आप बीमा लेते हैं तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा होगा और मैच्योरिटी कम दिखाई देगा, तो ऐसे भी आप मारे जाते हैं। या तो ऐसा भी एक कंडीशन आ जाता है कि आपको बीमा मिलने लायक ही नहीं होता है। हो सकता है आपकी छोटी मोटी जो बीमारी थी वो बड़ा रूप ले लिया है, कैंसर का रूप ले लिया है, या और ऐसी कोई जानलेवा बीमारी हो गई जिससे बीमा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये जो बीमारी गरीबी की बीमारी है, इस बीमारी का इलाज कम उम्र से ही शुरू कर दीजिए। आप जैसे ही कमाना शुरू करते हैं, पहला वेतन आता है, तो आप इंश्योरेंस जरूर लीजिए। और ये अपने लिए मत लीजिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लीजिए। और दूसरी चीज़ कि LIC आपको एक बेहतर विकल्प देती है बचत का, निवेश का, और वो आपके बुढ़ापे में भी काम आता है। उस पैसे से आप अपने बेटे की शादी, बेटी की शादी, बेटे के एजुकेशन, आपके बुढ़ापे का पेंशन और बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो इंश्योरेंस की पॉलिसी से पूरा किया जा सकता है।
जैसे एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, हर इंसान का सपना होता है करोड़पति बनना, तो आप भारतीय जीवन बीमा के किसी भी इंडोमेंट प्लान में आप शुरू करिए और निश्चित तौर 25 से 30 साल का लॉन्ग टर्म प्लान में निवेश करिए और आपको करोड़ों रुपए का मैच्योरिटी भी मिलेगा। आपको बता दें, जीवन उमंग एक ऐसा प्लान है, जीवन लक्ष्य एक ऐसा प्लान है, ये दो प्लान आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत के हर नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इस प्लान का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगली वीडियो का आप प्रतीक्षा करिएगा। मैं जीवन उमंग और जीवन लक्ष्य के प्लान के बारे में आपको बताऊंगा, आपको इस प्लान को क्यों लेना चाहिए। इस तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे जुड़ के कुछ सीख सकते हैं या जान सकते हैं, जागरूकता आ सकती है, तो आप मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें। जय हिंद।